Hello students, we are discussing in this session exercise 21A क्वेश्चन नंबर 6 और 6 सवाल नंबर 6 में है क्या पहले वो समझ लो। पूरी क्वेश्चन समझा देता हूँ, प्रश्न को समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। हमारे पास दो डाइस हैं, पांसे हैं, उनको हम 1 बाई 1 थ्रो करते हैं। अब किसी ने हमसे कहा कि पहला वाला डाइस ऑड नंबर शो करता हो, ठीक है, माने हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट डाइस पर हमेशा क्या आता हो, ऑड नंबर। उसके बाद उनका दोनों डाइस का टोटल 3 या 4 से विभाजित हो, माने सम इज डिविजिबल बाय 3 और 4। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है कि योग सम या 3 मतलब योग 3 या 4 से विभाजित हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। ये है सवाल। तो सबसे पहले हम उसका सैंपल स्पेस बनाएंगे, प्रतिदर्श समष्टि समुच्चय बनाएंगे। हाँ, यदि दो पांसे फेंके जाएं तो कुल घटनाएं 36 बनती हैं। लिख देते हैं 1 1 1 2 डॉट डॉट 1 6 2 1 2 2। ये लिखना कंपलसरी है भाई, ठीक है, आलस मत कर देना इसको। टोटल इवेंट्स जितनी भी आ रही हैं लिखनी पड़ेंगी, 6 1 6 2 और 6 6। टोटल घटनाएं हो गई NS इक्वल टू 36। ओके, चलो अब हमें उन्होंने क्या बता दिया है कि पहले डाइस पर क्या शो होता है, ऑड नंबर। तो यहां लिखेंगे लेट इवेंट एफ। हाँ, एफ वाली घटना कौन सा जो हमें पता चल चुका है वो लिया करो हमेशा। तो इवेंट एफ माने घटना एफ, हिंदी में लिखना हो तो घटना एफ क्या शो करता है, फर्स्ट डाइस शो ऑड नंबर। हाँ, हिंदी में लिखें तो पहला वाला पांसा विषम संख्या को बताता है। तो विषम संख्या को बताता है तो कुल मिला के 18 घटनाएं हो जाएंगी, 1 2 1 3 डॉट डॉट 1 6। फिर उसके बाद 3 1 3 2 3 6 और 5 1 5 2 5 6। ये टोटल घटनाएं NF में हो गई कितनी, 18 घटना हो गई, ठीक है। अब किस बात की प्रायिकता निकालनी है कि इनमें से वो वाली घटनाएं जिनका योग 3 या 4 से विभाजित हो। तो यहां लिखेंगे नाउ इवेंट ई। तो ई वाली घटना उसको माना करो जिसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखा है कि सम इज डिविजिबल बाय 3 और 4, माने हिंदी में लिखें तो योग 3 या 4 से विभाजित हो। अब योग 3 और 4 से विभाजित होगा तो वो घटनाएं हम यहाँ लिखते हैं। तो देखो ध्यान से देखना कौन कौन सी संख्या आएंगी जिनका योग तुम्हें पता है कि पांसे को जब हम 2 बार थ्रो करते हैं तो 36 घटनाएं बनती हैं। तो उनमें सबसे छोटा योग क्या बनता है, 2, कौन सा, 1 1 वाला, और सबसे बड़ा योग बनता है 12। अब उनमें से कौन से योग लेने हैं जो 3 या 4 से विभाजित हों। तो कौन कौन से योग आ जाएंगे, देखो मेरा कोशिश है बेटा कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आ जाए। तो योग 3 या हाँ, योग 3 वाला आ जाएगा, प्लस योग 4 वाला आ जाएगा। 5 वाला नहीं आएगा क्योंकि 3 और 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा। 6 वाला आ जाएगा क्योंकि 6 में 3 का भाग चला जाएगा। 7 नहीं आएगा। योग 8 आ जाएगा, योग 9 आ जाएगा। 10 और 11 नहीं आएगा क्योंकि 10 में ना तो 3 का भाग जाता है ना 4 का भाग जाता है। तो योग आ जाएगा कौन सा, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, योग 12, बस, ठीक है। योग 3 हो गया, 4 हो गया। हाँ, अब एक तुम्हें ट्रिक बता दें
कि योग 3 वाली घटनाएं कौन सी होंगी। चलो पहले तो मैं उन्हें लिख देता हूँ। योग 3 वाली होगी 1 2 और 2 1, केवल 2 घटनाएं। फिर हाँ प्लस मत लगा, डायरेक्ट ही लिख देते हैं। चलो योग 4 वाली घटनाएं कितनी होंगी, 4 3 2, 3 घटनाएं होंगी। तो ये कौन सी आएगी, 1 और 3। फिर इसको बढ़ाते जाओ, 2 और 2, दूसरी को घटाते जाओ, 3 और 1, 3 घटनाएं हो गई योग 4 की। फिर योग 6 की, योग 6 की आएंगी 6 5 4 3 2, 5 घटनाएं। मैं बताऊं ऐसे कैसे पता लगा रहा हूं कि इतनी होंगी। योग 6 वाली होंगी, 1 से स्टार्ट कर दो, 1 और 5, पहले 5 पर 1, दूसरे पर 5। अब इसको बढ़ाते जाओ, इसको घटाते जाओ, तो 2 4 3 5, सॉरी 3 और इसको घटाना है भाई, 3 और 3 और 4 और 2 और 5 और 1, तो 1 2 3 4 5 घटनाएं योग 6 की हो गई। ठीक है। और योग 8 की होंगी 8 9 10 11 12, इसकी भी 5 घटनाएं होंगी योग 8 की। तो 1 से तो स्टार्ट कर नहीं सकती, क्योंकि 1 उस पर ले लेंगे तो दूसरे 5 पे 6 ले सकते हैं 7, तो 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 और 6, 6 और 2 6 8 हो गया। इसको बढ़ाते जाओ, 3 और इसको घटाते जाओ, 3 5 4 4 और 5 और 3 और 6 और 2, 1 2 3 4 5 घटना हो गए। ठीक है। योग 9 की आएंगी, योग 9 की 9 10 11 और 12, योग 9 की 4 घटनाएं आएंगी। तो कहाँ से, 1 से स्टार्ट कर नहीं सकते, 2 से स्टार्ट कर नहीं सकते, 6 2 8, 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 9 10 11 12, 4 घटनाएं होंगी इसकी, योग 9 की 4, 9 10 11 12। ठीक है। तो 3 और कितना, योग 9 लाना है 6, फिर इसको बढ़ाते जाओ, 4 और 5, फिर 5 और 4 और 6 और 3, 1 2 3 4 घटना हो गई। और योग 12 की केवल एक ही घटना होगी, 6 और 6। अब आप लोग जो सोच रहे होंगे कि सर आप कैसे पता लगा रहे हैं कि इनकी इतनी घटना होंगी, इतनी घटना होंगी, हमें तो बनानी पड़ेंगी। मैं आपको एक सिस्टम बताता हूं। ठीक है। देखो क्या, आपको पता है कि पांसे को जब हम फेंकते हैं तो सबसे कम योग कितना आता है, 2। तो यहाँ 2 से चालू होता है, और सबसे बड़ा योग है 12, 2 3 4 5 6 और ये 7, फिर 8 9 10 11। ये मैंने एरो क्यों लगा दिया, अब समझ में आएगा। योग 2 की घटना 1 होती है, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, फिर यहाँ से घटाना फिर चालू कर दो, 5 4 3 2 1। देखो इसको प्रोबेबिलिटी लाइन बोलते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए योग 9 की घटनाएं कितनी है, 4, तो देखो योग 9 की घटनाएं 4 थी ना, 1 2 3 4। योग 8 की घटनाएं कितनी है, 5, तो 5 थी योग 8 की। योग 8 की इससे पहले लिखी है, 9 से पहले, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये योग बताता है, मतलब ये तो योग बता रहा है और ये नंबर्स बता रहे हैं। तो कोई पूछे योग 2 की एक घटना, तो गिनती कैसे चालू करो, 7 के बाद दिन भी बदल जाता है, इतवार 7वां दिन, तो फिर 8वां दिन क्या हो जाता है, सोमवार। ठीक है। हर 7वें दिन के बाद दिन रिपीट होता है। ठीक है। चलो तो देखो 7 के बाद रिपीट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, योग 7 से फिर यहाँ से घटना चालू हो गया, 5 4 3 2 1। इस तरह से याद किया जा सकता है इस नंबर लाइन को। ये तुम्हारी हेल्प कर देता है, क्योंकि इसमें गिनती समय दिक्कत ना आए कि भाई इसकी योग 9 की कितनी होंगी, योग 8, क्योंकि सोचने में टाइम लगेगा, इतनी कितनी वो निकालने में हड़बड़ा जाओगे कि सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। अब लिखो इसमें E इंटरसेक्शन F, कॉमन वाली घटनाएं कौन सी होंगी, जिनकी स्टार्टिंग में विषम संख्या आ रही है। विषम संख्या वाले सारे पॉइंट्स लिख दो, 1 2 1 3 3 1, मतलब पहली संख्या विषम वाली कॉमन है इसमें, 1 5
3 और 5 1, ये लाइन पूरी हो गई। अब इधर आ जाओ, 2 6 नहीं आएगा, 3 5, फिर 4 4 नहीं आएगा, 5 3 आएगा, 6 2 नहीं आएगा, 3 6 आएगा, और 4 5 नहीं आएगा, 5 4 आएगा, और 6 3 नहीं आएगा, 6 3 भी नहीं आएगा, 6 6 भी नहीं आ गया। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घटनाएं हो गई इसमें, ठीक है, कॉमन में। अब उसके बाद तुम्हें जो प्रायिकता निकालनी है वो PE/F की निकालनी है। माने E का मतलब हो गया योग 3 या 4 से विभाजित हो, जबकि पहले पांसे पर सम संख्या आ चुकी है, ये हमें पता चल चुका है। तो उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये PF, हाँ, कॉमन में कितनी घटना थी 10, तो इसकी प्रायिकता हो गई 10/36। ओके, कॉमन में 10 घटनाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 36 माने कुल घटनाएं। और F वाली घटना की प्रायिकता, F किधर है इवेंट, ये वाली 18, ठीक है, 18/36 माने 10/18, और ये आंसर हो गया 2 से काट दो 2.5/9, ये हमारा आंसर है करेक्ट। तो मेरा जहाँ तक है कि पूरा सही समझ में आ गया। हाँ, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है, 2 सिक्कों को एक बार फेंका जा रहा है। अब 2 सिक्कों को अगर मैं एक बार थ्रो करूँगा तो या तो दोनों पे हेड आ सकता है ना, या दोनों पे टेल आ सकता है, या हेड आ जाए पहले फिर टेल आए, या टेल आए फिर हेड आए। ये मैंने कल क्लियर कर ही दिया था कि 2 सिक्कों को एक साथ नहीं फेंका जाएगा, 2 सिक्कों को एक एक से फेंका जाएगा, तभी हम इनमें भिन्नता डिफरेंस पता लगा पाएंगे, ठीक है। तो पहले हेड आया, फिर टेल आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, दोनों को एक साथ पटक देंगे तो कैसे पता चलेगा दोनों में अंतर। ओके, तो एक एक से फेंका जाता है हमेशा। फिर इवेंट ई क्या कह रहा है, नो टेल अपीयर्स, मतलब एक भी टेल, मतलब एक भी बार टेल नहीं आया हो। तो एक भी बार टेल नहीं आया तो इसका मतलब दोनों बार एच वाली इवेंट चलेगी। और ये कह रहा है नो हेड अपीयर्स, माने दोनों बार टेल आना चाहिए। मतलब वो कहे एक भी हेड माने चित्त, एक भी चित्त ना आया हो। तो एक भी चित्त नहीं आया हो तो दोनों टेल आने चाहिए भाई, एक भी चित्त नहीं चलेगा। कॉमन क्या हो गया इसमें, कुछ भी नहीं, कॉमन 5 है ना, एम्प्टी सेट हो गया। और एम्प्टी सेट, तो इसकी अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला PE/F/PF, ये कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है इसमें 0, और PF कितना भी बना रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, आंसर इसका 0। और PF की अगर वैल्यू रखनी है तो कितना लिख दो, 1/4 लिख दो, लिखना हो तो लिख दो 1/4। एक इवेंट है, टोटल इवेंट 4 है तो 1/4, तो आंसर हमारा आ गया इसका 0। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं। ओके, असंभव घटना, ठीक है। हाँ जी, सवाल नंबर 8 बहुत मज़ेदार सवाल है, बहुत कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो क्या है इसमें, एक बच्चे के हाथ में, या कोई गैम्बलर है, चलो उस गैम्बलर के हाथ में एक सिक्का है और एक डाइस है, एक पासा है। सबसे पहले वो सिक्के को फेंकता है, थ्रो करता है एक सिक्के को। अगर उसका हेड आता है तो सिक्के को दोबारा फेंका जाता है, और अगर टेल आता है तो वो पासे को फेंकता है, थ्रो करता है, ठीक है, पासे को, डाइस को थ्रो करता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब 2 अलग अलग चीज़ हो जाती हैं तो थोड़ा सा सॉल्यूशन चेंज होगा, लेकिन लिखने का तरीका वही है। आप सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे, हाँ, सैंपल स्पेस अकॉर्डिंग क्वेश्चन, प्रश्नानुसार लिख देना। हाँ, सबसे पहले उसने सिक्के को उछाला, अगर उसका हेड आता है तो वो सिक्के को ही दोबारा उछालेगा। तो H के साथ H आ सकता है या H के साथ T आ सकता है। अगर उसने सिक्के को उछाला और टेल आ गया तो फिर वो एक पासे को, एक डाइस को थ्रो करेगा। तो T1 आ सकता है, T2 आ सकता है, T3 हो सकता है, T4,
T5 T6। ये 11th क्लास में इसलिए बच्चों को सिखाया जाता है इन प्रतिदर्श समष्टि समुच्चय बनाना, माने सैंपल स्पेस बनाना। ओके, चलिए अब उसके बाद उन्होंने दिया गिवन वाली इवेंट को हम F लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं इवेंट F। इवेंट F क्या गिवन है, इसमें उन्होंने इवेंट F माने एट लीस्ट वन टेल, एट लीस्ट वन टेल माने कम से कम एक पट होना चाहिए। तो कम से कम एक पट होना चाहिए, तो वो वाली कौन सी इवेंट हो जाएंगी, HT आ जाएगी, ठीक है, T1 आ जाएगी, T2 आ जाएगी, T3 आ जाएगी, T4 आ जाएगी, T5 आ जाएगी, T6 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी T और T क्यों नहीं है, क्योंकि अगर टेल आ जाता है तो वो सेकंड थ्रो में डाइस को थ्रो करेगा, इसलिए टेल आने पर सिक्के को तो उछालेगा नहीं, इसलिए ये TT वाला पॉइंट इसमें नहीं है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 ही इवेंट होंगी बस, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल माने कम से कम एक टेल तो होना चाहिए। चलो ठीक है बस। और इवेंट, हाँ इवेंट ऐप किसको लेते हैं, जो उन्होंने बता दिया है, गिवन दे दिया है। इवेंट ई हम उसको लेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या है, उन्होंने कहा कि सम, मतलब इस पर डाइस, सॉरी जो डाइस है वो क्या शो कर रहा हो, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या मतलब ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 में कौन कौन सी आ जाएगी, T5 और T6 ये आ जाएगी ग्रेटर देन 4 में। अब हम देखते हैं कॉमन इवेंट्स क्या क्या हो गई इसकी। कॉमन इवेंट्स यही हो गई ऐप में, और ये कॉमन इवेंट्स ये दोनों ही हैं बस, T5 और T6 ये। नाउ अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे PE/F की। तो आपको बार बार मैं फॉर्मूला चेंज नहीं करना, इसलिए मैंने बच्चों को सिखा दिया कि हमेशा E उसको लो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और F किसको लो जो हमें पता चल चुका है पहले। तो फॉर्मूला इसका यही लगाएंगे, PE/F/PF लेंगे। हाँ जी, कॉमन में ये 2 इवेंट्स हैं। अब 2 इवेंट्स आप ध्यान से सुनना, इसमें क्या है कि एक्सपेरिमेंट करते समय अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में तो इस T और 5 की प्रोबेबिलिटी, भाई T किसकी है, कॉइन की, तो एक कॉइन में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या लेंगे, 1/2, और एक डाइस पर 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। फिर 1/6 मतलब 1/2 इंटू 1/6, ये कॉमन वाली लेंगे। PF में कौन कौन सी इवेंट्स आएंगी, PF में 1 2 3 4, हाँ पहले H देखो, एक सिक्का क्यों लेते हैं अपन, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, तो HT आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 माने 1/4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। कोई ये कह दे कि H और T आने की, मतलब एक सिक्के को अगर 2 बार थ्रो करें तो H और T आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी ना, तो वो निकालते ऐसे हैं, H आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, अलग अलग निकालें तो भी यही आएगा। जब जैसे फॉर एग्जांपल एक सिक्के को 3 बार थ्रो करूं, तीनों बार हेड आए, तो तीनों बार हेड आए तो 1/2 मतलब H, तो 1/8 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। वैसे भी देख लो, टोटल सैंपल पॉइंट 8 बनते हैं, और 8 में केवल तीनों जगह H एक ही जगह होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 आती है ना। तो ऐसे अलग अलग इवेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा इसमें क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक डाई चल रहा है और एक चल रहा है सिक्का, मतलब एक पासा चल रहा है, एक पासा और एक सिक्का चल रहा है, तो दोनों की घटना की प्रायिकताएं अलग अलग लिखनी पड़ेंगी। चलो हाँ जी, 1/2 हो गया, और जी 1/2 और जी 1/6, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, एक आने की, एक माने
डाइस को थ्रो करें तो एक आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो इसकी 1 2 3 4 5 6 बार लिख दो, 6 का मल्टीप्लाई अलग अलग बार लिखना पड़ेगा ना, बात एक ही है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 माने 2/12 हो जाएगा ऊपर तो, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1/4, और ये 6 से 6 कैंसिल कर दो, 1/2, तो 2/12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 और 1/4 माने 98 75 पैसा हो गए, 75 पैसा माने हो गया 3/4 का डिवाइड, तो 4/3 का कर दो मल्टीप्लाई, तो ये 4 से 4 3 12, तो 2/9 इसका आंसर है। हाँ जी, सवाल नंबर 9, एक सिक्के को 2 बार फेंका जाए तो ये 4 इवेंट्स बनेंगी टोटल, एच एच टी टी एच टी टी एच, ये सब बच्चों को पता है, 10th 11 से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला है इवेंट ई 1 हेड और 1 टेल शो करता हो, तो 1 हेड और 1 टेल शो करता हो तो टी एच आएगी या एच टी आएगी। मतलब सवाल में इतना क्लियर हिंदी मीडियम में लिखा होगा, इंग्लिश मीडियम में क्लियर नहीं लिखा, तो उसकी शुद्ध हिंदी है एक हेड और एक टेल, माने एक पट और एक चित्र, एक पट और एक चित्र, ये आएगा। एफ माने एट मोस्ट 1 टेल, माने अधिकतम एक टेल होना चाहिए। अधिकतम एक टेल का मतलब एक टेल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये वाला नहीं आएगा, बाकी तीनों आ जाएंगे, एच 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 टी और टी एच। मतलब एट मोस्ट 1 टेल माने अधिकतम एक पट, अधिकतम एक पट माने एक पट या एक से कम, तो एक से कम माने क्या हो गया, एक भी पट नहीं, माने दोनों बार हेड, ओके क्या जाएगा। अब इसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ निकालें, इन दोनों में कॉमन क्या हो गया भाई, केवल जो 2 इवेंट कॉमन हो गई, टी एच टी और टी एच, ये 2 कॉमन इवेंट्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने जो पूछा है वो लाइन बाय लाइन निकालते जाते हैं। पी ई, घटना ई की प्रायिकता 2/4, मतलब ये फॉर्मूला लगा दो NA/NS, तो ये 2 हैं और ये 4, माने आंसर 1/2, तो ये आंसर सही है। नंबर 2 पी एफ, पी एफ इसमें कितनी इवेंट है, 1 2 3, तो 3/4 टोटल 3, मतलब टोटल घटना 4 लेंगे, ऊपर हमारे पक्ष में 3 घटनाएं, तो ये 3/4 आ गया। तीसरा पी ई/एफ, ये फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, कॉमन कितनी है 2, तो 2/4 इसका आंसर है। और एफ में कितनी इवेंट हैं, 1 2 3, तो ये 3/4, तो इसका आंसर 2/3 हो गया। और फोर्थ कंडीशन है पी एफ अपॉन ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ए, पी ई कॉमन तो 2/4 ही चलेगा जो इसमें लिया था। पी ई में कितनी, और ये फॉर्मूला याद हो गया होगा तुम्हें, एफ यहाँ है तो एफ ही यहाँ चलता है, ई यहाँ है तो ई यहाँ चलता है, और पी ई की प्रोबेबिलिटी ई वाली 2 माने 2/4, ये तो ये प्रोबेबिलिटी 100% हो गई, श्योर इवेंट हो गई, ठीक है। चलो तो लास्ट में आंसर ऐसे जरूर लिख दिया करो जिससे किसी भी टीचर को चेक करने में प्रॉब्लम ना आए। पहला आंसर था हमारा 1/2, फिर था 3/4, फिर है 2/3 और फिर है 1। तो आंसर ढूंढने में टीचर को दिक्कत ना हो, आपको फटाफट नंबर दिए जाते हैं, ओके। ये है, इसमें ये है कि एक सिक्के को 3 बार फेंक रहे हैं, तो एक सिक्के को अगर 3 बार फेंकेंगे तो कुल घटनाएं 8 बनेंगी। कौन कौन सी बनेंगी, एच एच एच, एच एच टी, टी एच एच या एच टी एच। अब तीनों बार टी ले लो, टी टी टी, टी टी एच, ठीक है, एच टी टी या टी एच टी, ओके। ये टोटल इवेंट्स हो गई 8।
NS इक्वल टू 8, है ना। अब ये इस वाले मतलब इसमें 2 सवाल हैं, सरल हैं, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज आप लोगों की क्लियर हो जाए इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग कर सकते थे इसको, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इवेंट ई एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड माने कम से कम 2 शीर्ष होना चाहिए, दो क्या होना चाहिए, चित्त, है ना। तो कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड में माने एक तो जी चलेगा, 2 या 2 से ज़्यादा, तो 1 2 3 4 इवेंट चलेंगी, ठीक है। तो इसमें लिख दें HH, ये पूरी ऊपर की लाइन नोट कर दो, HHT, THH और HTH, ठीक है। माने कम से कम 2 हेड माने 2 हेड या 2 से ज़्यादा, ओके। फिर आया एट मोस्ट 2 हेड, माने एट मोस्ट का मतलब होता है अधिकतम 2H, तो अधिकतम 2H या 2 से कम, तो अधिकतम 2H का मतलब ये वाली इवेंट चलेगी, एक तो HHT, THH, HTH, है ना। और अधिकतम 2 हेड या 1 हेड या एक भी हेड नहीं, माने सब चलेंगे केवल इसको छोड़कर, ठीक है। तो ये TTT, TTH और HTT और THT, अधिकतम 2 हेड माने 2 हेड या 2 से कम, तो 2 हेड या 2 से कम माने एक भी हेड नहीं चलेगा, TT वाली भी इवेंट्स चलेगी, अधिकतम 2 हेड। इसमें एट मोस्ट 2 है 2 टेल्स, एट मोस्ट 2L, एट मोस्ट माने अधिकतम 2 टेल, तो अधिकतम 2 टेल, तो अधिकतम 2 टेल, 2 टेल से ज़्यादा नहीं, केवल जी इवेंट हट जाएगी, बाकी सब आ जाएंगी, है ना, बाकी सब आ जाएंगी। अधिकतम 2 टेल या 2 से कम, तो HHH, HHT, THH, HTH और बस जे हट जाएगी, अधिकतम 2 टेल, TTH और HTT और THT, अधिकतम का मतलब होता है 2 या 2 से कम। और एट लीस्ट 2 टेल, एट लीस्ट 2 टेल माने 2 टेल या 2 से ज़्यादा, तो 2 टेल माने 2 या 2 से ज़्यादा, तो TTT और TTH और HTT, THT, ये ठीक है। चलो अब फटाफट आंसर निकाल देते हैं। PE इंटरसेक्शन, इसका फॉर्मूला अब तो याद हो गया होगा, PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। E और F में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हो गया, मतलब E और F में कॉमन, अब मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब इधर लिखने लायक टाइम नहीं है। चलो तो एक HH वाली तो कॉमन हो नहीं सकती, HHT 1 2 3, ठीक है, बस ये 3 इवेंट्स कॉमन हो गई, तो ये आ गया 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी। और F में कितनी इवेंट्स हैं, 1 2 7 हैं, एक ही तो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8, तो इसका आंसर आ गया 3/7, ओके। सेकंड कंडीशन में PE/F, ये तो PE इंटरसेक्शन है, फॉर्मूला तो यही है, बस आंसर उसके अलग अलग देखते हैं। कॉमन क्या है इसमें, E और F में कॉमन, इसमें कॉमन जे छोड़ दो, जे मिल TTH TTH माने ये कॉमन है, HTT कॉमन है और THT वही है 3/8, ओके। और PF में कितनी इवेंट्स हैं, इसमें PF में नीचे वाले हैं 1 2 3 4, तो 4/8, 3/4।